जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राहुल सागर आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 10 का एक टॉपिक है हाइट एंड डिस्टेंस। इसका एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है ए वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। मतलब एक टावर है, हॉरिजॉन्टल बेस पे खड़ा हुआ है एंड इज सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टाफ। मतलब उसके ऊपर वो टावर किससे इंक्रीज हो गया है? फ्लैग स्टाफ मतलब झंडा लगा होगा उसके ऊपर ऑफ हाइट 5 मीटर। 5 मीटर का झंडा हो गया एट ए पॉइंट ऑन द प्लेन। प्लेन का एक पॉइंट है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम एंड द टॉप ऑफ द फ्लैग स्टाफ आर 30 डिग्री एंड 60 डिग्री रेस्पेक्टिवली। और हमें हाइट फाइंड आउट करनी है टावर की। तो आइए इस क्वेश्चन को हम करते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या है, एक वर्टिकल टावर स्टैंड्स ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। एक हॉरिजॉन्टल प्लेन ले लेते हैं हम, ये मतलब एक बेस है हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको हम क्या लिख देते हैं? टावर बेस लिख देते हैं। ये क्या हमारा, ये हो गया हमारा टावर बेस। ठीक है, इसके बाद हम जब एक टावर खड़ा करते हैं, ये हमारा टावर हो गया मेरा भाई। ये हो गया टावर, ये हो गया टावर। अब क्या बोल रहा है? सरमाउंटेड, ये सरमाउंटेड बाय वर्टिकल फ्लैग स्टैप। सरमाउंटेड मतलब ये इसके ऊपर एक क्या लगा हुआ है? फ्लैग स्टाफ लगा हुआ, मतलब झंडे का डंडा लगा हुआ है। ठीक है, तो इसको यहाँ से जोड़ देता हूँ, इसको ऐसे जोड़ देता हूँ। ये बन गया। ये क्या है? यहाँ ये है फ्लैग स्टाफ। मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्लैग स्टाफ। ये हो गया मेरे को। ठीक है, अब तो ये डायग्राम बन गया है। अब इस क्वेश्चन को हम आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब फ्लैग स्टाफ पहले हम लिख लेते हैं। फ्लैग स्टाफ की हाइट कितनी है? इस फ्लैग स्टाफ की हाइट है 5 मीटर। ठीक है, फ्लैग स्टाफ की हाइट है 5 मीटर और इसकी हाइट को हम ले लेते हैं h मीटर, मतलब h। और ये है 45 डिग्री, ये है 60 डिग्री। ठीक है, फ्लैग स्टाफ जो टॉप से यहाँ रहा है 60 डिग्री है, और जो उसका जो बॉटम है फ्लैग स्टाफ का या टावर का टॉप है वो है 45 डिग्री। तो ये हमारा डायग्राम बन चुका है। ठीक है, अब इस डायग्राम को बनाने के बाद हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। गिवन क्या क्या है हमारा? गिवन है गिवन है हमारा हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ, हाइट ऑफ द फ्लैग स्टाफ इज इक्वल टू 5 मीटर, इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए फॉर टावर टॉप, फॉर टावर टॉप, टावर टॉप क्या ये है? ये यहाँ क्या आ रहा है? 60 डिग्री आ रहा है। सॉरी 30 डिग्री। टावर टॉप ये है टावर टॉप, ये है फ्लैग टॉप। तो टावर टॉप क्या आ रहा है? 30 डिग्री आ रहा है। टावर टॉप आ रहा है 30 डिग्री एंगल। लेंगे 30 डिग्री लेगा हाइट अपॉन इसका बेस, हाइट अपॉन इसका बेस। बेस को क्या करते हैं? बेस को मान लेते हैं x। ठीक है, बेस को हमने मान लिया x, बेस को हम x मान लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, अब आइए हम x 1030 की वैल्यू क्या होती है? 1030 की वैल्यू होती है 1/√3 डिवाइडेड बाई h अपॉन x, x इक्वल टू h √3। ठीक है, ये आ गई x की वैल्यू,
ये आ गई x की वैल्यू, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू, इसको हम लिख सकते हैं x इक्वल्स टू h अंडर रूट 3। ये ठीक है, हमने एक एंगल फाइंड आउट कर लिया है 1030। तो कभी क्वेश्चन को करेंगे तो एंगल वाइज ही फाइंड आउट करेंगे, जो कि 1030 के थ्रू हमने x की फाइंड आउट कर ली है h अंडर रूट 3। ठीक है, तो एक काम हमारा ये खत्म हो गया। अब आइए यहीं कर देता हूं मैं इसको एक तरीके से सॉल्व, यहीं पर ही हो जाएगा ये। यहाँ का है 4 फ्लैग स्टाफ टॉप, 4 फ्लैग स्टाफ टॉप 60 डिग्री एंगल। ठीक है, 60 डिग्री एंगल है फ्लैग स्टाफ का जो टॉप है। ठीक है, ये देखिए, ये फ्लैग स्टाफ का टॉप है, यहाँ आ रहा है, ये 60 डिग्री बन रहा है ऐसे। ये टावर का टॉप था, ये कितना बन रहा है ऐसे आके, ये बन रहा है 30 डिग्री। तो इसी तरीके जैसे 1030 फाइंड आउट किया था, अब ऐसे ये 60 डिग्री का वो कर लेंगे हम। तो आइए, टेन 60 डिग्री इक्वल्स टू, हम क्या फ्लैग स्टाफ टॉप जो है इसका 60 डिग्री एंगल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे। क्या हो जाएगा, 5 प्लस एच, 5 प्लस एच इक्वल्स टू अपॉन एक्स, और एक्स की वैल्यू क्या फाइंड आउट कर ली हमने, एक्स अंडर रूट 3, एच अंडर रूट 3, एच अंडर रूट 3। ठीक है, अगर आप देखिए 1060 की वैल्यू क्या होती है, 1060 की वैल्यू होती है अंडर रूट 3। ठीक है, 5 प्लस एच, स्टेप बाय स्टेप जाना है, एच अंडर रूट 3, अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 3h प्लस 5 प्लस एच। अब एच को उठा के यहाँ ले आएंगे, माइनस का बन जाएगा 3h माइनस एच इक्वल्स टू 5, 2h इक्वल्स टू 5, और ये h इक्वल्स टू 2.5 मीटर। तो ये हाइट क्या आ गई, ये हाइट आ गई 2.5 मीटर। तो ये हाइट क्या है, ये टावर वाली हाइट। तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 10 द हाइट ऑफ द टावर इज 2.5 मीटर। ठीक है, क्योंकि h क्या हमने मांगा था, ये टावर की हाइट है। ठीक है, ये 2.5 है, हमें फाइंड आउट भी यही करना था, हाइट ऑफ द टावर। तो ये क्या आ गया, ये आ गया ये आ गया 2.5 मीटर। तो ये इस तरीके से क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, बाकी पॉज वगैरह करके भी देख सकते हो आप क्वेश्चन को। और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप उतना बढ़िया रहेगा। और आप एक कोशिश ज़रूर कीजिए, जब भी मैथमेटिक्स प्रैक्टिस करते हैं, मैं हमेशा बोलता हूँ रफ कॉपी अलग होगी, फेयर अलग होगी। ठीक है, उसके बाद आपको मतलब जितने ज़्यादा रफ करते हैं उतना ज़्यादा मतलब उसको एक बार रफ करने के बाद फेयर में भी कर लीजिए। क्योंकि अगर आप चैप्टर बाय चैप्टर इस तरीके से जाएंगे रफ टू फेयर, तो आपके माइंड को ट्रिगर होगा कि हाँ हम कुछ कर रहे हैं, और आपको एक टारगेट मिलेगा। तो आप आगे स्टेप बाय स्टेप जा सकते हैं, चैप्टर बाय चैप्टर जा सकते हैं। तो आप इसी तरीके से मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करिए, फेयर जरूर बनाइए, नोट्स बनाइए अपने, क्योंकि रिवीजन के टाइम पे आप कट टू कट जा सकते हैं। और ये मैथमेटिक्स है, ये प्रैक्टिस का ही सब्जेक्ट है। अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत आपको हो जाएगी। स्कोरिंग सब्जेक्ट है, आप इस पर विशेष कर ध्यान दीजिए, और कोशिश कीजिए जो छुट्टियों का समय आने वाला 2-2.5 महीने का जो भी है, आप उसमें इस टाइम को यूजफुल वे में यूज़ कीजिए और मैथमेटिक्स सॉल्व आउट कीजिए। क्योंकि अगर आपने 2-2.5 महीने 3 महीने इस पर पूरा ध्यान दे दिया ना, तो आपका यहाँ से जो बर्डन है मैथमेटिक्स का जो हुआ है वो खत्म हो जाएगा। तो आप किताब अभी से खरीद लीजिए, और नेक्स्ट प्रमोट जिस क्लास में होंगे आप उसकी मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस शुरू कर दीजिए। ये एक प्रोडक्टिव टाइम है आपके लिए, आप उसको प्रोडक्टिव जितना ज़्यादा बना देंगे उतना ज़्यादा आपके लिए आगे बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर खामियाजा आपको ही उठाना पड़ेगा। तो इस तरीके से आप मेहनत कीजिए, माँ बाप का नाम रोशन कीजिए, और कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की, नोट्स बनाने की, रफ जरूर बनाइए, फेयर जरूर बनाना है। और इसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप, चैप्टर बाय चैप्टर प्रैक्टिस करते हुए आगे जाना है।
और कोशिश कीजिए, क्योंकि हर बच्चे के अपने अपने चैप्टर में अपने अपने एक टॉपिक पे खूबी होती है, तो जिसमें ज़्यादा कमांड है आप उस बच्चे से भी सीखिए। बाकी मैं यहाँ पर हूँ, क्वेश्चन लाता रहता हूँ, मैं भी ये कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ला सकूँ और उस तरीके से क्वेश्चन ला सकूँ कि एक क्वेश्चन में ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप को कवर किया जा सके, और मैं चैप्टर को और जो उसके क्वेश्चन है उसको और ईजी बनाने के लिए मैं कोशिश यही करता हूँ कि मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक कर सकूँ, स्टेप बाय स्टेप आपको बता सकूँ, जिससे आपको समझने में भी आसानी हो और आगे के क्वेश्चंस में भी आपको आसानी पड़े। तो ये मैं मेहनत कर रहा हूँ। बाकी आप जैसे कि चैनल का नाम है भीम मैथमेटिक्स एकेडमी, तो ये सिर्फ मैथमेटिक्स का क्वेश्चन चैनल नहीं है, ये चैनल है एक सामाजिक संघर्ष के लिए, एक सामाजिक एक ऐसा प्रावधान बने जिससे अ, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो बेचारे दबे कुचले गरीब बच्चे हैं या दबे तबके के बच्चे हैं, उनको अच्छे से अच्छा कंटेंट